हावड़ा टिकियापाड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ सर सैयद अहमद हाई स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। इस नए अदारे के लिए बड़ा कारनामा है। इस प्रोग्राम से हौसला पाकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी में इससे भी बड़ा यानी मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद करने का फैसला किया है, जिसमें शहर के अहम डॉक्टर हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में होने वाली एक तकरीब में शहर के अहम लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये दुआ दी कि ये ऑर्गेनाइजेशन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऑर्गेनाइजेशन ने आइंदा के लिए कई प्रोग्राम बना रखा है। उनका इरादा है कि यहाँ एक मेडिकल कैंप कायम किया जाए ताकि गरीबों का न सिर्फ मुफ्त में इलाज हो बल्कि उन्हें यहाँ से मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाएँ। इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में शेख सरफुद्दीन, मामून अख्तर, डॉक्टर सिराज अहमद, साबिक कौंसलर मोहम्मद सलीम, शहजादा सलीम वगैरह मौजूद थे। इसके अलावा इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अदारा के तमाम मेंबरान का अहम रोल रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को इस शानदार कामयाबी से हमकिनार करने में अब्दुल्ला अंसारी, आफ्ताब आलम, आसिफ, कलाम अंसारी, हामिद अंसारी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जहांगीर खान, मोहम्मद सलाम खान, मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी, मोहसिन खान, नौशाद खान, राजिबुल हक, शब्बीर अली, तबरेज़ अख्तर, वाजिद अली शाह, वसीम रहमान, ज़फ़र इकबाल, ज़ुबैर खां वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र है। तो आइए सिलसिले में देखते हैं कि अदारा के सदर मोहम्मद इमरान ने इस सिलसिले में अपने इस अदारे के सिलसिले में और ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में क्या कहा। हज़रत, ब्लड डोनेशन कैंप तो हमेशा होना चाहिए, इसलिए कि ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर अडानी को भी ब्लड जरूरत पड़े, अंबानी को भी अगर ब्लड जरूरत पड़े, उसके पास पैसा हो सकता, लेकिन अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होगा तो वो भी तड़पता हुआ मर जाएगा। इसलिए कि ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो या खरबोपति हो, अगर ब्लड किसी को जरूरत पड़ ही सकता है। ये एबनॉर्मल बात नहीं, किसी को कभी भी ब्लड का जरूरत पड़ सकता है। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, ये होना चाहिए। और ये मतलब ये तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये लोग का मेहनत, इतना मेहनत जो रंग लाया आज, हम देख के बहुत खुश है। हम नहीं सोचे थे कि इतना आदमी होगा, इसलिए कि उमूमन देखा जाता है जैसे आप ब्लड डोनेट का बात कीजिएगा, जवान लड़का लड़की भाग जाती है। लेकिन ये टिकियापाड़ा का खुशनसीबी है, इन लोगों का मेहनत है कि आज तकरीबन 100 पाउच ब्लड मिल गया, 100 आदमी डोनेट कर दिया है और भी शायद ज्यादा आदमी डोनेट करेगा हमको अगर ये लोग पाउच लाए होंगे। तो ब्लड बहुत जरूरी चीज है। बिना ब्लड का आदमी बच नहीं सकता, बिना ब्लड का आदमी रह नहीं सकता। हमारे बगल में प्रोफेसर सिराज साहब है, डॉक्टर अंजुम शब्बीर साहब भी है। ये दोनों गैस्ट्रो एंड जनरल सर्जन है, ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज है पीजी का। कभी भी एक्सीडेंट होकर जब आदमी आता तो ब्लड का क्या अहमियत है, इनसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। ये डॉक्टर अंजुम शब्बीर साहब है। एक्सीडेंट होने के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होता है कोई भी जगह का, उसमें जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता, होने के बाद जो ब्लड का अहमियत है, इनसे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इन लोग से भी थोड़ा बहुत इस सिलसिले में पूछ लीजिए कि ब्लड का क्या अहमियत है। ब्लड का एक्चुअली में क्या है कि अलग अलग लाइफ स्पैन्स होती है। जैसे कि स्टोरेज पे डिपेंड करता है, वो कहाँ पे कैसे स्टोरेज किया हुआ है। बहुत सारे हाई हीट सेंटर है जहाँ पे डीप फ्रीजर्स या अलग टेक्निक है स्टोरेज का, वहाँ पे काफ़ी दिन ब्लड रहते हैं। तो जनरली 28 डेज इसका लाइफ स्पैन बोला गया है, ठीक है। और ब्लड सिर्फ होल ब्लड, हम लोग तो यहाँ पे होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड के बाद इसमें कई सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जो इससे निकाले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ब्लड सिर्फ होल ब्लड है, इसमें ये सिर्फ ट्रॉमा, एक्सीडेंट, ये सब केसेस में दिया जाता है। ऐसा नहीं है। एक पेशेंट का डेंगू हो गया, उस पेशेंट को प्लेटलेट्स की जरूरत है। डेंगू इज ए वेरी डेडली डिजीज, उससे कितने लोग को मारे जा रहे हैं। तो ये डेंगू पेशेंट बचाने के लिए प्लेटलेट्स लगता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या है, यही होल ब्लड से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है। तो डेंगू पेशेंट्स भी बचते हैं। और बहुत सारी बीमारियां हैं, मेजर सर्जरीज है जिसमें वाइट ब्लड लगता है, एसएफपी बोलते हैं हम लोग उसको, ये भी यही ब्लड से निकाला जाता है। तो इस ब्लड का सिर्फ एक ट्रॉमा एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं है, वास्ट यूज है इसका, और इसके अंदर बहुत सारी कंपोनेंट्स है। तो अलग अलग
अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लाइफ स्पैन्स है, ठीक है। ये होल ब्लड का 28 to 30 डेज की लाइफ स्पैन होती है। तो इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है लोगों को इसके लिए, ठीक है। बहुत सारी लाइफ सेव्स होती हैं, और ब्लड देने से कभी वीकनेस या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 3 दिन में ये रिप्लेस हो जाता है। जैसे मैंने बताया, WBC का लाइफ स्पैन 2 दिन में उसका फॉर्मेशन होता है, 2 मिलियंस वगैरह एवरी डे प्रोडक्शन होता है। तो ये सब थियोरेटिकल लोगों को जानना चाहिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंट आए और वो ब्लड डोनेट करें। जी, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ही से तो ब्लड्स वगैरह बड़े बड़े सेंटर्स में जाते हैं, ठीक है। तो जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को, यहाँ के लोगों को पता नहीं चलता कि ये जो ब्लड दिए हैं कहाँ कहाँ जाता है, किस किस लोगों को मदद मिलती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए। ब्लड देने से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। नौजवानों को बहुत आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ब्लड रेगुलर बनता रहता है। इसलिए मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से ज़्यादा एक का काम कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट का लाइफ सेव होता है। एक ब्लड के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सबसे गुजारिश आग्रह है कि आप लोग सब डोनेट करें, घबराए बिल्कुल नहीं। ब्लड डोनेट करना बहुत नेक काम है, और बॉडी अगर हेल्दी बॉडी है, सब बॉडी है, तो अपने आप में ब्लड बनता रहता है और आप लगातार ब्लड दे सकते हैं। और खास करके 100 यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन कराना, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। टिकिया बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत मुबारक।